स्टूडेंट्स, आपके पास जीएसए के अंदर एक टॉपिक है, फूड साइंसेस। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि तैयारी नहीं करनी चाहिए, ये टॉपिक कर लो, वो टॉपिक कर लो। एक बात याद रखिए कि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। पेपर आपके पास कैसे आ रहा है, ABCD, और ये चारों ही अलग डोमेन से आ रहे हैं। सही है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कहता है मैं फूड साइंस नहीं करता, हो सकता है सी पार्ट वो फूड साइंस से जोड़ दे। और फूड साइंस इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने बहुत कैलकुलेटेड स्टडी करनी है इसके अंदर, तो उसमें वो एरियाज कर लो जो आसान है। ठीक है। तो अगर फूड साइंसेस को हम देखते हैं, तो पहला जो टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल, मिनरल और फाइबर। आप पास पेपर उठाएं, आपको इसमें सवाल मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड में ये नहीं पूछा इसने आज तक, अपीयरेंस नहीं पूछी, टेक्सचर, फ्लेवर, क्वालिटी, सब कुछ नहीं पूछा। फूड एडिटिव्स का सवाल आपको मिलेगा, और प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आप इसको मार्क कर लें कि तकरीबन कोई 7-8 सालों के पास पेपर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये टॉपिक जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर इसमें आ जाए फूड डेटोरेशन में, फूड कैसे खराब होता है, एडल्ट्रेशन क्या होती है, और फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब करना क्या है? करना ये है कि हमें देखना है कि ये होता क्या है, और किस तरह का सवाल जो है पेपर में आता है, और हम ज्यादा मार्क्स के लिए कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है। ये देख लें, इसको ऐसे तैयार किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे अपनी तैयारी करें। तो उसका तरीका ये होता है, सिलेबस सामने, टॉपिक मार्क कर लिया। ये हमने लगा लिया था, आज 22 तारीख है, तो हमने लिख लिया भाई ये 22 को हमने ये कंप्लीट करना है। और उसके बाद एक एक को पकड़ते जाएं, पढ़ते जाएं। जो नहीं आता पेपर में उसको काट दें। ये देखिए, ये मैंने काट दिया, ये ले लीजिए, ये कट गए। बाकी सब करना है। जब ये आप कर लें, इसको हाईलाइट कर लें, मार्क कर लें, उसके बाद अगले पे मूव करें। रोजाना अगर आप एक एक सेक्शन भी करेंगे तो आराम से तैयार होगा। यहाँ तो कोई सवाल किसी का? जी। अच्छा। तो मैं अपने पास नोट्स निकाल लूँ, ताकि मैं आपको नोट से देख के बताता रहूँ कि कौन से वाले टॉपिक पे, कौन से वाले टॉपिक पे हमने क्या चीज लिखनी है। अच्छा जी। अभी जो मेरे पास नोट्स मिले मुझे, उसमें टॉपिक है फूड एडल्ट्रेशन का। ठीक है। तो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ कि किस तरीके से पेपर में सवाल आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना होता है। देखिए जी, क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड कंटेनमेंट
स्पेलिंग देख लीजिएगा, फिल्ट्रेशन। अब सबसे पहले हम क्या बताएंगे, फूड कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास। किसी भी चीज में ऐड किए जाते हैं जो कि केमिकली हैजार्डस होते हैं। अच्छा, ये अनइंटेंशनल होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता, अनइंटेंशनल एडिशन ऑफ केमिकल्स इन फूड, ये मैंने आपको वन लाइनर डेफिनेशन दे दी इसकी। ठीक है। अच्छा, ये कैसे आते हैं? मिसाल के तौर पे आपने स्ट्रीट फूड खाया कभी? स्ट्रीट फूड से मुराद है रोड के ऊपर कार्ट लगी हुई है, यहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ पे लिमका विमका बन रही है, यहाँ चाय का होटल है, यहाँ पे फिंगर चिप्स वाला बैठा हुआ है। ठीक है। और ये रोड जा रही है। अब रोड पे जब बाइक जा रही है, गाड़ी ट्रक कोई भी जा रहा है, उसका धुआं मट्टी के पार्टिकल। ठीक है। अच्छा, जिस शेल्टर के नीचे वो लोग खड़े हुए होते हैं, उसमें से भी कोई चीज गिर सकती है। यस और नो? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आंसर इन दिस क्वेश्चन? 1.5 पेजेस होने चाहिए। ठीक है। अब ये तो हो गया रोड साइड। अब हम बात कर रहे हैं फूड प्रोसेस की। एक बॉटल के अंदर मिल्क पैक हो रहा है। ठीक है। अब हुआ क्या कि छोटा सा कोई इंसेक्ट है, वो इसके साथ अंदर आ गया, या कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिसमें जो टैप लगा हुआ है, नल यानी के, उसमें जंग आ गया। आ सकता है वो जंग जो है ना आपके फूड में चला गया। ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है ना? अच्छा, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसकी टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, और फिर टाइप्स देंगे। या चाहे तो टाइप्स पहले दे दें, एग्जाम्पल बाद में दे दें। टाइप्स में पहली है फिजिकल। फिजिकल का क्या मतलब होता है? एक्सीडेंटल मिक्सिंग ड्यू टू केयरलेसनेस। मैंने आपको जो मिसालें दी हैं, कि मिसाल के तौर पे कोई कॉकरोच है, वो उड़ रहा था, आपने देखा नहीं, केयरलेस थे वो, फ्राइज के अंदर आया, उसने तला और वही आपको उसने खिला दिया। नंबर 2, केमिकल। आप कोई ऐसा फूड प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें आपको सर्टेन किस्म का केमिकल जो है मिला हुआ है उसमें। मिसाल के तौर पे एसिड रखा हुआ था, गलती से बेस के कुछ ड्रॉप मिल गए। एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, ये एमसीक्यू भी आएगा पेपर में। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये एमसीक्यू भी आता है। तो मिसाल के तौर पे एसिड रखा हुआ था, बेस मिल गया, उसे सॉल्ट एंड वाटर बना दिया, गलत हो गया। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। अक्सर आप कोई फूड उठाएं तो उसमें आपको फील होता है कि स्मेल आ रही है, वाइट वाइट फंगस लग गया, बैक्टीरिया आ गया। ये केमिकली और फिजिकली नहीं जाते हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बॉन्ड हो जाते हैं उसके अंदर। कभी टेम्परेचर की वजह से, कभी जो पैकेजिंग का जो थैली होती है उसकी वजह से हो जाता है, कभी अंदर के न्यूट्रिएंट्स की वजह से। ठीक है बेटा?
नेक्स्ट है आपके पास फूड एडल्ट्रेशन। जी, फूड एडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जानबूझ के ऐड किया जाए। मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है 2 नंबरी। ठीक है, एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली एडिंग समथिंग to decline the quality of food. It can be done for the purpose of sales, to fulfill the demands, addition of chemical slash any substance intentionally। देखें, एक ब्रांड है, वो बड़ा मशहूर हो गया, ठीक है, उसकी एक हाइप बन गई, लेकिन आपने वक्त के साथ नोट किया कि उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। तो देखिए, क्वालिटी खराब कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो बादाम यूज कर रहा था, शाही मेवा की मिसाल ले लेते हैं। बादाम था, मेवा था उसके अंदर, वो पहले बादाम यूज करता था 1000 रुपीज केजी वाले, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। 1000 रुपए के जो बादाम आते थे वो यूज करता, अब महंगाई बढ़ गई, वही शाही में वही 500 रुपए का मिल रहा है। उसने कहा यार बादाम ही तो डालना है, उसने बादाम की क्वालिटी गिरा दी, अब वो 250 रुपए पे आ गया, जो सबसे फायदा तरीन जो है। अब ऑब्वियस है यार, 1000 और 250 में फर्क तो, भले आपको जितना मुनाफा हुआ हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पूछा जाता है, या आप एक हेडिंग बनाएंगे, वाई फूड, वाई इज फूड एडल्ट्रेटेड। क्यों फूड के साथ ऐसा किया जाता है, इसके रीजन है डिमांड एंड सप्लाई गैप। मिसाल के तौर पे दूध में पानी मिलाया जाता है, क्या रीजन होता है उसका। जी, जब आपके पास, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर 2 घरों में देते हैं, आप 4 घरों में दे देंगे। देखें, इसके 2 से 3 रीजन हो सकते हैं। पहला, डिमांड एंड सप्लाई गैप को पूरा करने के लिए फूड में इंटेंशनली ऐसी चीजें डाली जाती हैं या निकाली जाती हैं जिससे क्वालिटी खराब होती है। अच्छा, एक बंदा उसको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा करना है, तो वो खराब चीज यूज करता है। और लास्टली, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ मिडिल क्लास रहती है, वहां पे वो 2 नंबर नाम अपना यूज करके अपनी चीजें बेचते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जीएसए का जो सवाल है वो कहीं से भी आ सकता है। अभी तो हमने देखा ना कि वाई फूड इज एडल्टेड, क्यों किया जाता है, हाउ देखते हैं, या टाइप्स देखते हैं इसकी, कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। नंबर 1, पॉइजनस, इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आपने ऐसा कोई मटेरियल यूज कर लिया, या मिसाल के तौर पे मिल्क की जगह पे आपने पाउडर मिल्क यूज किया, उसमें केमिकल मिला दिया, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, या बाहर आप जो गन्ने का जूस पीते हैं, शुगर केन,
उसमें केमिकल डाल दिया और वो रिएक्ट कर गया, तो इसे कहते हैं पॉइजनस एडल्ट्रेशन। फिर होती है फिल्थ एडल्ट्रीज। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये जो मसाले होते हैं, जो पिसे हुए मसाले होते हैं, इसकी फैक्ट्री देखी है कभी? पिसे हुए मसालों की बात कर रहा हूँ, जो डब्बों में आते हैं। जी, कभी लाइव देखी हो या टीवी पे देखी हो कभी? अगर आप एक दफा वीडियो देख लेना कि आपका जो है ये पिस्सा हुआ जो है कैसे बन रहा होता है, बेटा बड़ी गंदी सी फैक्ट्री होती है। वहां पे लोग जो है वो पाँव से और पता नहीं कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं सामान पीसने के लिए, वहां चूहे भी घूम रहे हैं, लकड़ी मट्टी जो होता है सब मिल जाता है उसमें। ठीक है, इस तरह के एडल्ट्रेशन को कहते हैं फिल्थ। इसके बाद आती है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन। उसमें क्या किया जाता है कि एक वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट माइनस कर देते हैं। अच्छा, अभी आपने कोई ऐसी चीज नोट की है, कोई चीज आप खाते हो, कोई ब्रांड हो, कोई भी चीज, उसने क्या किया है कि एक उसमें वैल्यूएबल कोई मिठास थी, कोई अच्छी चीज थी, वो उसने निकाल दी है और अब वो प्रोडक्ट एक लोकल प्रोडक्ट बन गई है? कोई है ऐसी चीज? जी जरा सोच के बताइएगा। जी, कोई चीज आ रही है याद ऐसी या नहीं? अच्छा, माइक्रोबायोलॉजिकल एडल्ट्रेशन क्या होती है? इसमें पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस आपके पास क्या होते हैं? बैक्टीरियाज हो गए। ठीक है, अगर वो आ गए तो ये एडल्ट्रेशन क्या कहलाएगी? माइक्रोबायोलॉजिकल। अब मुझे बताएं, समझ में आया कि एक जीएसए का सवाल 5 नंबर के लिए कितना लिखना होता है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अच्छा, हर क्वेश्चन के अंदर कोशिश करें कुछ ना कुछ बनाने की। कैसे? आपने डिफरेंसेस का अगर कॉलम बनाया है तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गई, पहली चीज। अच्छा, अगर ये नहीं बनाया तो ना सिंपली ये क्या करें, टाइप्स लिख के ना आप यूं कर दें, 1 2 3 टाइप्स। एक ये हो गया। ये भी नहीं बन सके तो डब्बे बना दिया करें, किसी भी चीज में ना इस तरह के बॉक्सेस बना दिए, या फ्लो चार्ट बना दिया, एक सर्किल बनाया, इससे 4 लाइनें निकाल दी। करेंगे, आपके मार्क्स बढ़ाती हैं। डेफिनेशन दें, टाइप्स दें, एग्जाम्पल दें, कोटेशन या डायग्राम।
ठीक है, आगे चलें जी। अभी आप देखिएगा आज 2025 सीएसएस का रिजल्ट आ गया, और सबसे अच्छी बात यह है कि 6 महीनों में रिजल्ट अनाउंस हो गया। और कल आप देखेंगे डीएमसीज आ रही होंगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट में मार पड़ी है बच्चों को, किसमें अच्छे नंबर आए, तो ये कल आपके पास वाजे हो जाएगा। और खुदारा उस डीएमसी को देख के मैं अपने एनालिसिस तो दूंगा उस पर, आपने अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है। ठीक है, अपना सब, वो सवाल में कहता है कि आप मुझे जो है इन डिटेल सारी चीजें बना बना के दो, तो फिर तो देना होगा। लेकिन अभी तक ऐसा सवाल उसने दिया नहीं है। ठीक है, तभी वो सवाल ये देता है, व्हाट आर विटामिन, टाइप्स बता दें, उनसे बीमारियां क्या होती, कौन सी नहीं होती। ये हम पास पेपर एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ये अगर ये चीज आ भी जाती है तो मुश्किल नहीं है ये। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन माल न्यूट्रिशन एंड डिस्कस इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। पूरे सीएसएस में दो किस्म के सवाल आते हैं, अगर आप उनको डिवाइड करें ना कैटेगरी में, तो उन दो किस्म में पहले जो हैं वो होते हैं स्पेसिफिक सवाल। ठीक है, स्पेसिफिक सवाल क्या होता है कि उसने पूछा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, और कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, और उसका स्ट्रक्चर बता दें। अब देखें, ये वही बच्चा कर सकता है या तो जिसका साइंस का बैकग्राउंड हो, पहली चीज, या उसने पढ़ा हुआ हो। दूसरे टाइप के सवाल होते हैं जनरल सवाल। मिसाल के तौर पे उसने सवाल पूछा, मेल न्यूट्रिशन क्या होती है, क्यों होती है, कॉन्सिक्वेंसेस बता दें। अब इसके अंदर आपने क्या बताना है कि मेल न्यूट्रिशन होती है कि इम्बैलेंस ऑफ डाइट। ठीक है, और ये जो इम्बैलेंस आता है, बच्चे जो भूखे रह जाते हैं, उसकी कॉजेस क्या है, वो भी आप लिख सकते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस भी आप बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं जनरल सवाल। अब ये सवाल चीख चीख के कह रहा है कि देखो, मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना, मेरा इंट्रोडक्शन देना, उसके बाद कॉजेस बता देना, फिर कॉन्सिक्वेंसेस बता देना। ये तीन चीजें तो तुमने लाजमी करनी है। इसके अलावा तुम अगर कुछ कर सको, कुछ भी, वो बोनस है, क्योंकि मुझे नजर नहीं आता इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना। बात आ रही है समझ में? मैं इसमें कोई फ्लो चार्ट नहीं बना पाऊंगा, ऑब्वियस है। मैं शायद कोटेशन निकाल लूं। हाँ, ये हो सकता है कि अभी तो मैंने नोट्स में नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोग अभी पढ़ रहे हैं मुझसे, आपने बोला यार सर कह रहे कुछ भी नहीं है, आपने मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है एक फैक्ट निकाल लिया कि भाई मिसाल के तौर पे अफ्रीका में 50 मिलियन जो लोग हैं ऐसे हैं। आपने एक कोटेशन निकाल ली, और आपने बोला कि यार क्यों ना मैं रिकमेंडेशन भी लिख लूं। तो ठीक है, आप लिख लें, ये आपके नोट्स हैं, लेकिन सवाल में उसने कहीं नहीं मांगी ये चीजें। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अच्छा जी। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन देंगे
कि ये एक्सेस या इम्बैलेंस होता है न्यूट्रिएंट्स का। मिसाल के तौर पे हम जो खाना खा रहे हैं दैट इज डिफरेंट। यूरोप में वही खाना कोई खाता है, दैट इज डिफरेंट। बाहर से जब कोई चीज आती है आप कहते हो कि यार ओरिजिनल है। पाकिस्तान में कोई चीज है आप कहते हो कि यार इसमें वो बात नहीं है। उसका रीजन क्या होता है? कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो उसमें ऐड होते हैं। ऑब्वियस है, जब हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी डेवलप नहीं होती, हमारा माइंड डेवलप नहीं होता। यूरोप में अगर प्योर चीज मिल रही है तो उनका न्यूट्रिशन पूरा है, उनकी बॉडी अच्छी बन रही है, उनका माइंड अच्छा बन रहा है। ठीक है, फिर हम कॉजेस पे आ जाते हैं। उसकी कॉजेस क्या है? भाई इनटेक कम है आपका। अगर कोई बच्चा आपको सूखा बिल्कुल नजर आ रहा है, कोई लड़की है, कोई बच्चा है, कोई अंकल है, तो इनका इनटेक जो है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा खाना नहीं खा रहे। ठीक है, इसी तरीके से या वो जो खा रहे हैं वो ऑल्टर्ड खाना है, या हो सकता है वो गरीब हो। ये तीन चार कॉजेस दे दीजिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है, ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं, फटीग में रहते हैं हर वक्त, वेट गेन ही नहीं होता, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंक्रीजिंग सुसाइड, ये सब कुछ इस वजह से होता है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हकीम हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं आप अगर अपनी डाइट अच्छी रख लें, आप अपना 3 टाइम का खाना अच्छा रख लें, तो बहुत सारी चीजों से आप बच जाएंगे। जब आप खाना प्रॉपर नहीं खाते तो आपकी बॉडी जो है वो उस हिसाब से डेवलप नहीं होती। ठीक है, जब बॉडी डेवलप नहीं होती, जब हेल्दी बॉडी नहीं होती तो हेल्दी माइंड नहीं होता। जब हेल्दी माइंड नहीं होता आप चिड़चिड़े होते हो, गुस्सा आता है। जब चिड़चिड़े गुस्सा आते हैं तो आपके मामलात खराब होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? अब आप ये देखें कि हमने इसमें से कौन सा पार्ट डिस्कस कर लिया है। दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए इसमें, जैसे कि वापस आते हैं सिलेबस पे। एडल्ट्रेशन हमने देख ली, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा इसमें? अच्छा, जो मेल न्यूट्रिशन वाला था ना, वो यहाँ से आया था। और एक सवाल आगे भी आएगा, व्हाट इज बैलेंस डाइट। ठीक है, तो मेल न्यूट्रिशन यहाँ से आया था, बैलेंस डाइट हमने यहाँ से किया। इसी तरीके से आपको अभी एक सवाल मिलेगा प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का, ये हमने पढ़ लिया ये वाला पार्ट। फूड प्रिजर्वेशन आपको अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिमेनिंग जो चीजें है ना, इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, मेरे अपने लिखे हुए। आपने क्या करना है, आज डेट डाल लें 22 तारीख की, कि भाई छोटा सा काम है, नोट्स भी मिले हुए हैं, समझा भी दिया सब, इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश ये करें कि आज जैसे रिजल्ट आया 22 तारीख को CSS 25 रिटर्न का, तो जो बच्चे 26 में देना चाह रहे हैं वो अपने पास लिख ले कहीं पे कि यार नेक्स्ट ईयर यही वक्त यही टाइम होगा, यही डेट होगी, हो सकता है मेरा नाम क्वालिफायर्स में हो। ठीक है, तो वो कैसे आएगा? वो ऐसे तो नहीं आएगा, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तो राइट डायरेक्शन में मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, आज जो दूसरी वाली क्लास है, दूसरी वाली क्लास नहीं है, टेस्ट है उसकी जगह पे, तो टेस्ट मैं आपको PDF कर रहा हूँ, टाइम मिल जाए तो वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।